अभी रवि जी ने बताया आपको, हम लोग जो 6 सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस जेपीसी में, उन्होंने कल ड्राफ्ट नोट, डिसेंट नोट फाइनलाइज किया और आज दिन को 1:08 पर वो हम लोगों ने चेयरमैन साहब के डायरेक्शन के अनुसार, चेयरमैन जेपीसी के डायरेक्शन के अनुसार जेपीसी सेक्रेटेरिएट को सौंप दिया। आज 5 बजे तक उनका निर्देश था कि जिसको भी डिसेंट नोट देना है वो 5 बजे तक पेश कर दें। तो वेल विद इन दैट टाइम हम लोगों ने अपना रिपोर्ट दे दिया है और साथ ही एक पत्र हम लोगों ने ऑनरेबल स्पीकर को भी भेजा है और उस पत्र की प्रति और ड्राफ्ट जो हम लोगों का डिसेंट नोट है उसकी एक प्रति हम आपको अभी देंगे, क्योंकि ये जो हम लोगों का डिसेंट नोट है ये लगभग 36 पृष्ठों का आया है, लंबा है। आपकी सुविधा के लिए हम लोगों ने उसके कुछ पोर्शंस को हाईलाइट कर दिया है ताकि आपका ध्यान उन पृष्ठों की ओर जाए। मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि पूर्व में भी हम लोग आपसे मिलते रहे हैं जेपीसी के मामले को लेकर, और बहुत सारी जो हमको शिकायतें थीं उसका आपके सामने उल्लेख करते रहे हैं, लेकिन अंततः पार्लियामेंट्री पार्टी ने सही ही सोचा कि जेपीसी से इस्तीफ़ा देकर हट जाने के बजाय शायद बेहतर होगा कि हम लोग जेपीसी में रहें अंत तक, ताकि कम से कम सच्चाई को उजागर करने में हम अपना योगदान दे सकें, क्योंकि हम लोग जानते थे कि यह जेपीसी सच्चाई छुपाने का प्रयास करेगी और उससे हमको संघर्ष करना होगा। हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं ओपनली, और मैं आपसे कहूं कि ये रवि जी का सुझाव था कि जब लड़ाई लड़नी है तो ओपनली लड़ी जाए, तो हम लोगों ने तय किया कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको अपना डिसेंट जो नोट है उसकी कॉपी देंगे। ये जो कन्वेंशन है पार्लियामेंट का उसके विपरीत है कि जब तक रिपोर्ट कमेटी की पेश ना हो जाए पार्लियामेंट के भीतर तब तक उसकी चर्चा बाहर नहीं की जाती है। लेकिन स्वयं अध्यक्ष चाको ने न केवल इस नियम का बल्कि हर नियम का जो रूल बुक में लिखा है उसका उन्होंने स्वयं उल्लंघन किया है समय समय पर, और अभी भी 27 सितंबर को जो अंतिम बैठक हुई थी जेपीसी की 7 महीने के बाद, क्योंकि इसके पहले पिछली बैठक हुई थी 12 फरवरी 2013 को, उसका 7 महीनों में कोई बैठक नहीं हुई। फिर उन्होंने 27 सितंबर को बैठक बुलाई और बैठक में चर्चा हो ही रही थी कि कैसे रिपोर्ट पर विचार किया जाए कि अचानक उन्होंने, ये हम लोगों ने लिखा है कि सारी आपत्तियों को खारिज करते हुए अचानक उन्होंने सदस्यों से कहा जो रिपोर्ट के पक्ष में हैं वो हाथ उठाए, और फिर उसके बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि रिपोर्ट अडॉप्ट हो गई। आज मैं आपके ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि संसद और विशेषकर लोकसभा 2 आधारों पर चलती है। एक तो है नियम, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो बने हुए हैं, प्रिंटेड हैं, और दूसरा है डायरेक्शंस ऑफ द स्पीकर।
वो भी प्रिंटेड है, सब लोग जानते हैं, उसका भी उतना ही महत्व है जितना रूल्स का है। और उस रूल में लिखा हुआ है साफ शब्दों में, मैं पढ़ता हूँ, वो रूल मतलब डायरेक्शंस ऑफ द स्पीकर जो है 88, उसमें लिखा हुआ है कि एट द कंक्लूजन ऑफ द clause by clause consideration of the bill, the chairman shall inform the committee of the provisions of Direction 87. Clause by clause is the more important thing. Now, Direction 87 क्या है? Direction 87 है कि a member who has been absent from the sitting or sittings of a committee at which the draft report of the committee was considered and adopted with or without amendments, as the case may be, may give a minute of dissent if he certifies in writing that he has read the report. अब आप लोग इस बात को जानते हैं कि कतिपय कारणों के चलते मुंडे जी आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो 27 तारीख की बैठक में उपस्थित नहीं रह पाए थे, और आज जब इनके हस्ताक्षर से रिपोर्ट गया तो सेक्रेटेरिएट ने ये रूल हमारे ध्यान में लाया और कहा कि इस रूल के अनुसार उनको एक अलग से पत्र देना पड़ेगा कि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है और उसके बाद वो डिसेंट नोट दे रहे हैं। तो ऐसा पत्र मुंडे जी ने दे दिया और उनका हस्ताक्षर, उनका डिसेंट नोट स्वीकार हो गया। लेकिन ये जो है क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन ऑफ द बिल, विच मीन्स पैरा बाय पैरा कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट, और हर कमिटी में, पार्लियामेंट के हर कमिटी में, हम में से कई लोग बैठे हैं, सब लोग मेंबर्स कमिटी के ही हैं, अध्यक्ष भी हैं कमिटियों के, और हर कमिटी में जब रिपोर्ट तैयार होता है तो पैरा बाय पैरा कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट होता है, और उसके बाद रिपोर्ट अडॉप्ट होता है विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स। इस तरह की कोई कार्रवाई चेयरमैन चाको के द्वारा नहीं की गई, और उन्होंने अचानक ही घोषणा कर दी कि रिपोर्ट अडॉप्ट हो गई। ये रिपोर्ट फ्लॉड है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट पेज द रिपोर्ट इज फ्लॉड, एंड वी हैव ब्रॉट आउट all those. We have said that this report is a bundle of contradictions, untruths, half-truths, and in this 36-page note of dissent that we have given, we have dealt with every such observation of the committee in the report, which has been based on untruth, half-truth, wrong facts, etc. और अगर हम लोगों ने एक तुलना की है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 3 कम से कम ऐसे सदस्य बैठे हैं जो 1992 जेपीसी के भी सदस्य थे, जसवंत सिंह जी, हरिन पाठक जी और मैं, और हम लोगों ने इस रिपोर्ट में लिखा है कि 1992 के मार्केट स्कैम के बारे में जो जेपीसी बनी थी और जिसके सदस्य चेयरमैन चाको भी थे, उस जेपीसी के अध्यक्ष भी एक कांग्रेस के सदस्य थे, श्री राम निवास मिर्धा। और सारा एविडेंस होने के बाद कभी उन्होंने नहीं कहा कि इनको नहीं बुलाएंगे, किसी के बारे में भी। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उनको बुलाया गया। मैं उनके पहले वित्त मंत्री था, मुझसे लिखकर पूछा गया, सवालों का जवाब आप लिख के भेजिए, मैंने भेजा। शंकरानंद थे, उनको बुलाया गया क्योंकि वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, तो मंत्रियों को बुलाया गया। मंत्रियों को बुलाने में जेपीसी के सामने कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि मंत्रियों और प्रधानमंत्री यानी कि संपूर्ण सरकार के संवैधानिक दायित्व को ही तय करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है। हम कोई क्रिमिनल कोर्ट तो है नहीं कि हम ट्राई करेंगे और बात को आगे ले जाएंगे। हमारा जो जेपीसी में दायित्व होता है वो होता है टू फिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लैप्सेज इफ एनी ऑन द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को जैसे जेपीसी में बुलाया गया
1992 में, इस बार नहीं बुलाया गया, किसी को नहीं बुलाया गया। हर्षद मेहता को बुलाया गया था। He was an accused. He was an accused in law. And there were many other accused who appeared before the committee. तो कभी रामनिवास जी मिर्धा ने नहीं कहा कि इनको नहीं बुलाएंगे, उनको नहीं बुलाएंगे। हम लोगों ने जिसके बारे में कहा उसको उन्होंने बुलाया। यही बात नहीं रुकी। जसवंत सिंह जी रूलिंग पार्टी या रूलिंग कोएलिशन के सदस्य नहीं थे, लेकिन रामनिवास जी मिर्धा ने इनसे आग्रह किया कि आप ड्राफ्टिंग कमेटी को की अध्यक्षता करें और ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करें। और उसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव चैप्टर था जिसके बारे में मुझसे कहा कि यशवंत जी, इस पर आप बहुत तथ्य जानते हैं, आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कीजिए। और मैंने उस चैप्टर को प्रिपेयर किया जो विच डायरेक्टली रिलेटेड टू द देन प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा मान लीजिए कि कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन रही थी, तो ही एनकरेज्ड ऑल ऑफ अस टू मीट इनफॉर्मली। एंड आई रिमेंबर वी हैड ए सीरीज ऑफ मीटिंग्स इन विच अदर पार्टी मेंबर्स केम, कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स भी होते थे, एंड वी वर्कड आउट द कंसेंसस देयर। दैट्स हाउ दैट रिपोर्ट वाज फाइनलाइज्ड। और एक ये चेयरमैन चाको हैं, एक मैथिली शरण गुप्त की कविता है जिसमें उन्होंने कहा है दुर्योधन को, जब दुर्योधन डर रहा था कि अर्जुन से कैसे लड़ें महाभारत में, तो उसने कहा तुम भी उसी कुल में हुए जिसमें हुए ये पार्थ हैं, पार्थ अर्जुन। तो चाको भी उसी कुल के हैं जिसमें रामनिवास मिर्धा जी पैदा हुए थे। और आज उन्होंने क्या कर दिया। पॉइंट जो मैं बता रहा हूं ये है कि द devaluation and the demeaning of institutions is going on rapidly। और आज जो कुछ हुआ, आज ख़त्म हो जाएगा और अगले सेशन में वो रिपोर्ट पेश करेंगे जेपीसी का। वी हैव सेड इन दिस रिपोर्ट कि पार्लियामेंट में अनेक जेपीसीज बनी हैं और एक जेपीसी को छोड़कर आज तक सबने बहुत अच्छा प्रशंसनीय काम किया है। बोफोर्स की जेपीसी को छोड़कर, बोफोर्स की जेपीसी जिसके अध्यक्ष शंकरानंद जी थे, he made a hash of it, and this is the second JPC which has turned into a complete farce. So we have not accepted the report। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जब ये इन्होंने ड्राफ्ट रिपोर्ट सर्कुलेट की थी तो 15 मेंबर्स जेपीसी के इकट्ठे होकर, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी अलायंस, डिड टू थिंग्स। वन वाज टू रिजेक्ट द रिपोर्ट इन टोटो and the second was to express no confidence in the chairman. Now it's another matter that the Honorable Speaker did not agree to that part of vote of no confidence. And until the end of July, when Tiruchi Shiva of the DMK retired from Rajya Sabha, between February and end of July, Chako did not have the courage to call a meeting of the JPC. और जब वो चाको तिरुचि शिवा रिटायर हो गए, उसकी जगह पर ये लोग उनसे ज़्यादा मुआफिक किसी व्यक्ति को ले आए और फिर हाथ खड़ा करके रिपोर्ट 27 सितंबर को एडॉप्टेड डिक्लेयर कर दिया। तो मैं रिपोर्ट के विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना जो कुछ कहना था बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन वो कह के यहाँ पर समाप्त करूँगा। आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ इट वी हैव ए पैराग्राफ और 2 जिसको हम लोगों ने कहा है कंक्लूजन्स। और जैसा मैंने कहा कि जगह जगह पर हम लोगों ने उस पोर्शन को हाईलाइट कर दिया है जिसकी तरफ हम विशेष रूप से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। आई विल स्टॉप हियर एंड आई विल रिक्वेस्ट माय सीनियर कॉलीग जसवंत सिंह जी to add, please, to what I have said.